ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के भारत कनेक्शन के बारे में। तो सर, इस बारे में आप बताइए कि ये किताब है, आपने कहा कि आपके स्वर्गीय पिताजी ने लिखी थी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वतन के दुश्मन राजमोहन गांधी। तो सर, ऐसा क्या लिखा उन्होंने इस किताब में, उसके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिए। इस किताब में जो लिखा है वो मेरे पिताजी का जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है राजमोहन के साथ में, देशद्रोही कार्यक्रम अमेरिका की गुप्तहेर संगठन से, उसका सारा खुलासा इस किताब में। और कब छपी थी ये किताब सर? ये 67 के वक्त में पिताजी ने किताब लिखी थी, 1967 में। तो सर, इस किताब के जरिए वो क्या कहना चाहते थे, क्या मकसद था इस किताब को लिखने के पीछे? इस किताब के पीछे यही मकसद था जो मेरा मकसद है आज, कि जनता को साबित करना, देशद्रोही संगठनों से उनकी रक्षा हो तो उनको जानकारी, सही जानकारी मिलना। जैसे जब कोई इन लोगों ने घड़ाए हैं अभी कुछ ऐसे नेता जो बहुत प्यारे लगते हैं, जो काफ़ी ईमानदार लगते हैं, कोई महात्मा गांधी लगता है तो कोई सुभाष चंद्र बोस जैसा बातें करता है, मगर उसके पीछे क्या है, ये इम्पोर्टेंट बात है। सर, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी। सर, आपने कितनी बड़ी बड़ी मशहूर जो समाज सेवी हैं, इन पर आपने आरोप लगाए, तो सर इसमें आपका अपना क्या लक्ष्य है? इसे मैं इसको आरोप नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई में कह रहा हूँ। या वो मेरे सामने आए, मेरे से बात करे, मुझे किरण बेदी बताया कि वो अमेरिका में क्या सीख करके आई, कौन सा हाईटेक कॉप टेक्नोलॉजी सीखी और कितने हाईटेक कॉप्स उसने ट्रेन की है। वो तो पॉलिटिकल पार्टी ट्रेन करने के लिए गई थी कि देश का कैसा साबुताज किया जाए। ये मेरे ख्याल से ये आरोप नहीं है, मैं उनकी सच्चाई बता रहा हूँ। और अगर कोई मुझसे एफिडेविट भी चाहे तो मैं देने तैयार हूँ इस विषय में, कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ने किताब लिख करके आपको जागरूक करने की कोशिश की, साबित करने की कोशिश की, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी जांच पड़ताल करो, फिर उनके कार्यकर्ता बनो। तो ये थे हमारे साथ साईंलाल जी, जो कि सबूतों के आधार पर कह रहे हैं कि केजरीवाल को गढ़ने के पीछे CIA, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का हाथ है, और फोर्ड फाउंडेशन का पैसा देना और इसी तरह से NGOs प्रवर्तन और कबीर को भी चलाना, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं, जिनके जवाब अभी बाकी हैं, और आपको भी सोचना बाकी है कि आप क्या करने वाले हैं। तो साईंलाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी गंभीर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं नवरात्र में जनता को त्रिपुरा सुंदरी कामाख्या माँ का आशीर्वाद देते हुए और उनसे विनती करता हूँ कि जागो, इंडिया अराइज। तो यह हैं साईंलाल हीरालाल जी ज्वेदिया, जिन्होंने आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और उनके नेताओं पर, अरविंद केजरीवाल पर और साथ ही साथ राजमोहन गांधी पर। हम उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं, खुद हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। हीरालाल जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ज्वेदिया जी, एक बार आपने खुद आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर CIA होने का एजेंट आपने लगाया है कि CIA के एजेंट हैं, वो देश को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। पूरा इंटरव्यू भी हमने लोगों को दिखाया, आप बेबाकी से वहाँ पर बोल रहे हैं। दरअसल सवाल ये है, उस इंटरव्यू के दौरान भी हमारे सहयोगी ने भी जो सवाल पूछा वो एक बार फिर पूछने का बनता है। आपने आरोप लगाया कि CIA से फंडेड हैं, वही फंड कर रहा है, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिल रहा है, देश को तोड़ने के लिए आए हैं। गंभीर आरोप है, क्या आधार लगाते हैं आप, क्या आधार बताते हैं? मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि पॉलिटिक्स, रूस के कनेक्शन, कांग्रेस के रूस से कनेक्शन, जी, नेहरू जी के कनेक्शन रशिया से, और क्राइस्ट थ्रेट इरा, जी, यही दो मुद्दे हैं जिस पे भारत की राजनीति चल रही है। अमेरिका का इंटरेस्ट है कि वो कांग्रेस चला जाए जो रूस से जुड़ा है, और केजरीवाल, ये जो पॉलिटिकल पार्टी निर्माण हुई है, ये अलायंस करना चाहते हैं। जब पॉलिटिकल अलायंसेस होंगे, इसीलिए इन लोगों ने अब तक कांग्रेस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया किसी चीज़ का। ये अमेरिकन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आएगी और प्रस्ताव देगी राहुल जी को
सोनिया जी को कि हम कोलैबोरेशन एंड अलायंस, ये इनका प्रयास है। तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। यही चीज़ अभी तक तमाम विरोधी कहते रहे हैं कि कांग्रेस की बी टीम है अरविंद केजरीवाल, यही आप कह रहे हैं, सिर्फ आप उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें सीआईए का एजेंट होने का दावा भी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस की बी टीम, वो कहते होंगे कि कांग्रेस का प्रोडक्शन है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सीआईए का प्रोडक्शन है जो कांग्रेस से अलाइन करना चाहती है, इसमें फ़र्क है। देन यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। और हिंदू नेताओं के पीछे ये पड़े हैं। इसी जब मैं हिंदू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे फैनेटिक आरएसएस या किसी चीज़ में जोड़िए मत। हम मध्यम रेशा में आके बात कर रहे हैं, ना ही हिंदुइज्म की ना ही सेक्युलरिज्म की। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिनारियो जो सीआईए क्रिएट कर रही है। इसी जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हमको आरएसएस से जोड़ देते हैं, हम सेक्युलर की बात करते हैं तो कांग्रेस से जोड़ते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ना तो आरएसएस से जुड़ी हुई बात, ना कांग्रेस से जुड़ी हुई बात, ये सीआईए से जुड़ी हुई बात है, जो कि वो डेफिनेटली धर्म की राजनीति कर रहे हैं इसी, और ग्लोबल पॉलिटिशियंस उनको एक्सेप्ट करते हैं। इस्लामी कंट्रीज धार्मिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर हमारे देश में सिचुएशन ऐसा है कि धर्म की बात करो तो यू आर आउट, लेबल्ड एज सावरकर्स, और सेक्युलरिज्म सबका मालिक एक की बात करो तो आप कांग्रेस से जुड़ जाते हो। तो लेट्स टॉक विद एन अंडरस्टैंडिंग कि हम ना तो यहाँ है ना वहाँ है, हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तानी। इस बात को जैसे इनकार करते रहे कि वो किसी भी तरह की सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, उन्होंने उस तरीके की राजनीति का हमेशा इनकार किया उन्होंने। वो राजनीति कर रहे हैं इशारों पे अमेरिका के, और उनका एक ही लक्ष्य है कि दरअसल साईं लाल जी, दरअसल मसला ये है कि आरोप लगाना, सिर्फ हम आरोप लगाकर किसी को नहीं छोड़ सकते, गंभीर आरोप हैं, सीआई जैसी संस्था को इन्वॉल्व करना। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप वो प्रूफ बताएं, हम जनता को दिखाएं, उन चीज़ों को पेश करें जिसके दम पर हम कह सकें कि हाँ आप इस बात को इसलिए कह रहे हैं। राजमोहन गांधी के बारे में प्रूफ 66 से बताते आए हैं जी, ओके। इतना तो बहरा नहीं है आम आदमी, उन्होंने पढ़ा है। अन्ना हजारे एक एक्टिविस्ट है जी, और हाई लेवल के एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे सुना होगा डेफिनेटली, अदरवाइज उनको कोई अधिकार नहीं है देश की नेतृत्व करने की, अगर उनको अंदर की बातें नहीं पता है तो। केजरीवाल भी जानता है। अब रही बात कनेक्शंस की, तो अन्ना ने एमआरए से मूवमेंट चालू की थी, ये मैंने पहले भी बताया है, उनको रालीगंज सिद्धि से करना चाहिए था। दरअसल मैं वापस इसी पे आऊँगा, लेकिन मैं एक बार एमआरआई के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। एक्चुअल में एमआरआई क्या है, दर्शक जिसे समझ सके। एमआरए एक संस्था है जी, जो एक डॉक्टर फ्रैंक बुकमन ने शुरू की थी क्रिश्चियन वर्ल्ड के तरफ से जी, और क्रिश्चियन वर्ल्ड और गवर्नमेंट ये साथ में काम करते हैं। देश में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, मगर विदेश में ऐसा होता है। धर्म ही उनका पॉलिटिक्स होता है। और डॉक्टर फ्रैंक बुकमन चाहते थे इनके आशीर्वाद से, गवर्नमेंट के आशीर्वाद से, कि पूरा विश्व क्रिश्चियन बने। यू सी, अब इसके नेतृत्व के लिए इन्होंने राजमोहन गांधी को चुना था, वे आउट लॉन्ग टाइम, 59 60s के वक्त पे। और राजमोहन गांधी ये ऑफिशियली मॉरल रियामेंट एमआरए के एशिया के हेडक्वार्टर्स के चीफ हुआ करते थे, और है या अभी भी एमआरए उनका ही नेतृत्व में आगे बढ़ा है देश में, एशिया में। मतलब जो उस वक्त बनाए गए एमआरआई संस्था बनाई गई, उसके बाद एशिया का जो डिपार्टमेंट है वो हैंडओवर किया गया राजमोहन जी को। जी, ओके। अब राजमोहन के एमआरए के कनेक्शन सीआईए से है, ये हर वक्त डिबेट में आया है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि जिसमें एयरफोर्स की, अमेरिकन एयरफोर्स के प्लेन्स दिए थे एमआरए को। इसी ये सीरियस बात है। ओके, एयरफोर्स के प्लेन्स कोई किसी को देता नहीं है, खाली इंटरनल एजेंसीज में दिया जाता है। और 17 एमपीज ने वो सैंक्शन किया था अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो आई थिंक ये सामान्य घटना नहीं है। हमारे कोई मंत्री किसी को हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे तो बहुत बड़ी
एक घटना बन जाती है, कोई अंडरवर्ल्ड का हो या आउट ऑफ द गवर्नमेंट हो। मगर यहाँ तो एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स ने इनको प्लेन्स दिए थे, एयरफोर्स प्लेन्स, कि जो कि गवर्नमेंट का एक व्हीकल है ओनली फॉर मिलिट्री यूजाज या एस्पियोनेज यूजाज, और पूरे वर्ल्ड का टूर था उनका। इसी ये छोटी सी बातें नहीं है। ये सब जानने के बाद में भी अगर लोग पूछे उनका लिंक बताइए CIA से, इट्स नॉट ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जी, दरअसल सवाल इसलिए जहन में उठता है, एक आम नागरिक के तौर पर, एक आम नागरिक को सिर्फ ये चीज़ समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल आए हैं, हमारा भला करने के लिए आए हैं, वो हमारी बात उठाते हैं, हमारे मुद्दे उठाते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, उन्हें सिर्फ ये समझ में आता है। हम आपके ज़रिए जो आप दावा कर रहे हैं, हम उसे भी जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को एलैबोरेट, विस्तार से, और उन चीज़ों को तथ्यों के रूप में सामने रखें। सिर्फ किसी पर आरोप लगा देना, ये तो जाहिर है ये सिर्फ राजनीति में होता है, मीडिया फील्ड में ऐसा नहीं होता कि किसी पर सिर्फ आरोप लगा दिया जाए और हम उसके तथ्य पेश ना करें, हम उनको तथ्यात्मक रूप से ना कहें। उस चीज़ को कहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए जोर दे रहा हूँ कि CIA के बारे में आप जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्लांट किया गया है, आपका कहना है ये, आम आदमी पार्टी को प्लांट किया गया है, अन्ना हजारे को भी इस सूत्र में आपने बांधने की कोशिश की है, तो ये मान लिया जाए कि अन्ना हजारे इस बारे में जानते हैं? जी, MRA के बारे में अन्ना हजारे ज़रूर जानते हैं जी। अगर नहीं जानते हैं तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा नेता गांधी बन रहा है, पॉलिटिकल बातें करते हैं, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स उनको अपने साथ में लेना चाहते हैं, वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं हो सकता ऐसा। वो अलर्ट है और वो जानते होंगे क्या कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात है, ये एक पुराना डॉक्यूमेंट है, मगर पुराना डॉक्यूमेंट में इसलिए पेश करना चाहता हूँ क्योंकि ये बीज है उनकी, ये जड़ है। इसी जड़ अगर आदमी समझ ले किसी भी संस्था के या विचारों के, तो फिर इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि ब्रांचेस और लीव्स तो ये सीजनल है, मगर जड़ जहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है। और ये जड़ कहती है कि वी वांट ब्रिटेन बैक। ये MRA का डॉक्यूमेंट है जी। उनको ब्रिटिश राज्य चाहिए, और ऐसी संस्था अगर कहती है कि हमको ब्रिटिश राज्य चाहिए, ये अपने आप में एक देशद्रोह है, अपने आप में। इट्स एन एंटी नेशनल स्टेटमेंट। हमारे देश के इतने लोगों ने ब्रिटिशों को बाहर निकालने में अपना कुर्बानी दिया है, अपनी जान दी है, लोग फांसी पे चढ़ गए। ये भगत सिंह की बातें करते हैं, इसी वाई बिकॉज द आम आदमी को पसंद है ये बातें। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, विचारों के विपरीत होंगे ये सारे, परंतु ये शब्द यूज करने से देशभक्त है ऐसा एक महसूस होता है लोगों को। और इतना होने के बावजूद ये लोग ब्रिटेन राज्य वापस चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कितना जो भी किया हो, कुछ लोगों को पसंद, कुछ लोगों को पसंद नहीं, परंतु उनके पोते को तो इतना तो लिहाज होना चाहिए कि बापूजी का नाम अगर नहीं आगे बढ़ाए तो कम से कम खराब तो नहीं करें। नेहरू जी के पोते के खिलाफ में वो खड़े थे 89 में। इसी महात्मा गांधी और नेहरू नेवर फॉट। उल्टा महात्मा गांधी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की कुर्बानी दी नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। एक अच्छे देशभक्त को त्यागना पड़ा था उनको, वल्लभ भाई पटेल जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करनी जरूरी थी। देश आज़ाद हुआ 150-250 साल के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सिर्फ 150 पाउंड्स इन्वेस्ट करके आई थी। ओनली 150 पाउंड्स दे हैड इन्वेस्टेड, और पूरा देश कब्जा में लिया। इसका कारण क्या है? जब घर का भेदी लंका ढाए, अगर अपने ही लोग बिकाऊ नहीं है तो कोई विदेशी संगठन, कोई विदेशी ताकत भारत में आकर के घुस नहीं सकती। तो जेजे साहब, आपका कहना यह है कि जो राजमोहन गांधी हैं वो MRA से जुड़े हुए हैं, एशिया के हेड भी आप उन्हें बता रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा मसला जिसमें आपको लगा हो कि वो उनके साथ इन्वॉल्व थे, कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई प्रूफ आपके पास है जिसे हम जैसे जाहिर किया जा सके कि हाँ वो MRA के साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल भी, क्योंकि फिलहाल वो राजनीति में आ गए हैं और इसीलिए शायद आप इन तमाम मसलों को उठा रहे हैं? मैंने पहले भी ये तस्वीर दिखाई थी। इस उम्र से मैं जानता हूँ
कि राजमोहन गांधी एमआरए में था, मैं भी एमआरए में था, तो इस बारे में कैसे शक निर्माण हो सकता है कि राजमोहन गांधी एमआरए के चीफ नहीं है? इट्स नॉट क्वेश्चन। अब ये एमआरए, ये राजमोहन जी, ये साइप्रस के अध्यक्ष डॉक्टर मखारिया, ये हमारे पिताजी, इसी ये एमआरए के है। राजमोहन और पिताजी भी एमआरए में थे। उस टाइम पे उनको ये पता नहीं था कि ये देशद्रोही कार्य कर रहे हैं। उस टाइम पे उनके दिल में यही भावना थी कि ये तो महात्मा गांधी का पोता है, देश का अच्छा काम कर रहा है। मगर जब उनको पता चला इसी कि ये नागालैंड अलग करने के लिए पिताजी से सुझाव रखा था कि बंडोखोर फिजो के भतीजे के साथ, निकी टूरेलो के साथ में आप जाइए, तो ये छोटी बातें हैं क्या? आज नागालैंड हमारे देश से अलग हो गया। जेदिया जी, मसला बहुत गहरा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं उनको हम जनता तक पहुंचाने की पुरजोर तरीके से कोशिश भी करेंगे। जो आप बातें कर रहे हैं आप ही के जरिए पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आज हमारे पास वक्त कम है। आपको दोबारा बुलाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे साथ इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कह के जाना चाहता हूँ जी, कि जनता को टाइम है आज भी इस पे अभ्यास करने के लिए, और थोड़ा सा अब इस पे संशोधन करें कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपके जरिए से पूरी कोशिश करेंगे और आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल स्टूडियो में आए आपके इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस पूरे दावे में जो जेदिया जी ने किया है कितना दम है, इसको हम आप तक जरूर बताएंगे, इस अगले प्रोग्राम के जरिए चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद। वंदे मातरम।